और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। आज रात पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन संकट पर अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए सहित कई उच्चाधिकारी मौजूद रहेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच नेटो ने यूक्रेन संकट पर बैठक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रूस से सेना हटाने के लिए कहा। नेटो ने कहा कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए। यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है, उसने रूस के 7 विमानों को मार गिराया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के साथ सभी कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर दिए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया है। यूक्रेन के अभी तक 40 जवानों की मौत हो गई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वैश्विक नेताओं से रूस से लड़ने के लिए हथियार की मांग की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इस हमले में अब तक 10 स्थानीय लोगों की मौत हो गई है। रूस यूक्रेन के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाता जा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार रूस द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव में 12 से ज्यादा धमाके किए गए। इन सब के बीच यूक्रेन के राजदूत ने पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की गुजारिश की है। यूक्रेन के सभी स्पेशल फ्लाइट कैंसिल कर दिए गए हैं। इंडियन एम्बेसी ने कहा कि भारतीय नागरिकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। डूंगरपुर के 250 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में हैं, जो वहां अलग अलग इलाकों में पढ़ाई कर रहे हैं। युद्ध के हालातों से छात्रों के परिजनों की चिंता बढ़ गई। डूंगरपुर के 250 से ज्यादा मेडिकल छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। इन बच्चों के पेरेंट्स इंडियन एम्बेसी से संपर्क कर बच्चों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला और शोपियां जिलों से सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकवादियों के 4 सहायकों को गिरफ्तार किया। विधानसभा में सतीश पूनिया के बयान का विरोध सत्ता पक्ष की महिला विधायक मंत्रियों ने किया और नारेबाजी। सतीश पूनिया के बयान के बाद सदन में भाजपा बुरी तरह से घिर गई है। सत्ता पक्ष ने पूनिया से सदन में माफी मांगने को कहा है। हंगामे के बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने देश के 5 राज्यों के चुनाव पर बीजेपी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को बीजेपी को दुख व्यक्त करने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित 5 जगह पर भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और 5 राज्यों की जनता भाजपा की दोहरी नीति को समझ चुकी है और यह परिवर्तन का समय है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान पर राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किसी व्यक्ति के रंग के आधार पर उसे कोसना और वो भी मातृशक्ति का यह अपमान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश बजट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने रंगभेदी टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूनिया ने अपने बयान पर माफी मांगी। प्रदेश के पहले कृषि बजट पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रतिक्रिया दी। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि बजट खेती किसानी में एक नए युग की शुरुआत हुई है। ये बजट किसान पशुपालक के कल्याण के साथ सभी वर्गों की खुशहाली लाने वाला है। गहलोत सरकार ने सभी विधायकों को आईफोन गिफ्ट किए हैं, जिनको बीजेपी लौटा रही है। सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को देखते हुए यह फैसला लिया है। संयुक्त अरब अमीरात में बन रहे स्वामी नारायण मंदिर में श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम का पुण्य लाभ पा सकेंगे। मंदिर के भीतर 3 जलधाराएं बनाई जा रही हैं, जिसमें भारत से ले जाकर गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र जल प्रवाहित किया जाएगा। जयपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने पदभार संभाला। 20 और 21 मार्च को आरएएस मेंस एग्जाम होंगे। आरपीएससी ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले 25 और 26 फरवरी को मुख्य परीक्षा होनी थी। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान के खिलाफ कलेक्ट्रेट सर्किल पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जयपुर में बीजेपी विधायकों ने सीएम के दिए आईफोन को वापस लौटाने का फैसला लिया, जिसे लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पूर्व में ली गई चीजों को भी वापस करने की मांग की।
जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम ने कार्रवाई करते हुए 550 ग्राम तस्करी का सोना पकड़ा है। यह सोना दुबई से लाया जा रहा था। सोने की 5 बिस्किट जब्त की गई। कोटा छात्रा मौत मामले में आरोपी टीचर का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। तालाब से आरोपी का मोबाइल मिला। बाड़मेर में एक मां ने अपने 2 बच्चों के साथ आग लगाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। आग में महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। 12 में 6 साल के बच्चे का शव तालाब में मिला। बताया जा रहा है कि बच्चा स्कूल से लौटने के बाद मेला ग्राउंड में खेलने गया था, जो देर शाम तक नहीं लौटा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। जयपुर में एक युवती की 2 दिन पुरानी लाश मिली है। पुलिस ने बताया कि युवती की गला घोंटकर हत्या की गई है। पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचना दी। चोरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां चोरों ने स्कूल को निशाना बनाया। चोरों ने खेल कक्ष का ताला तोड़कर उसमें रखा सामान चुरा लिया। जोधपुर में डॉग्स को खाना देना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। स्थानीय लोगों ने डॉग फीडर की पिटाई कर दी। डॉग फीडर को महिलाओं ने चप्पल से पीटा। दिल्ली से 2 मासूमों को उनका ही रिश्तेदार अगवा कर लिया। बदमाश ने मासूम के परिवार को बच्चों की जान की एवज में 10 लाख की फिरौती की मांग की। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और महज 2 घंटे में आरोपी को मासूम के साथ दस्तयाब कर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र की कंजर बस्ती में वेज और नॉन वेज ढाबा चलाने वाले इमरान डोली से भोपा जाति के दबंग लोगों ने उधार मांगा। होटल मालिक ने उधार देने से मना किया तो दबंग ने गाली गलौज की और ढाबे को जलाने की कोशिश की। बाड़मेर के सिणधरी थाना क्षेत्र के कमठाई गांव में एक महिला के साथ मारपीट कर उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालने का मामला सामने आया। 2 आरोपी महिलाएं गिरफ्तार। उदयपुर में एक युवक ने पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों का कहना है कि पत्नी के गायब हो जाने से युवक काफी परेशान था। झुंझुनू के चिड़ावा शहर में दिन दहाड़े बाइक चोरी हुई। दुकान के पास खड़ी एक बाइक को एक युवक चुरा ले गया। जोधपुर शहर की प्रतापनगर सदर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने रविवार की रात को शहर भर में फायरिंग और युवकों पर स्कॉर्पियो चढ़ाने की कोशिश के मामले में 3 आरोपियों को धर दबोचा। राजसमंद के दिलवाड़ा थाना क्षेत्र से एक पेट्रोल पंप से एक डंपर चोरी हुई। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई। जिस शख्स का डंपर चोरी हुआ है उसका नाम चतर सिंह बताया जा रहा है और वो नादेला केसुली का रहने वाला है। राजसमंद जिले की निर्मल ग्राम पंचायत पसुंद के सरपंच अयन जोशी ने पेंशन बढ़ाने के नाम पर महिलाओं से ठगी करने के आरोपी को दबोचा। झुंझुनू में 5 साल की बच्ची से रानी सती मंदिर में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। मंदिर में बनी कैंटीन के कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगा। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र की कंजर बस्ती में वेज और नॉन वेज ढाबा चलाने वाले इमरान डोली से भोपा जाति के दबंग लोगों ने उधार मांगा। जब होटल मालिक ने उधार नहीं दिया तो बदमाशों ने गाली गलौज की और ढाबे को जलाने की कोशिश की। बांसवाड़ा में चोरों ने एक स्कूल को निशाना बनाया और स्कूल के खेल कक्ष में रखा सामान चुरा लिया। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन को उनके बंगले प्रतीक्षा को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बीएमसी को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के खिलाफ 3 हफ्ते तक कोई दंडनात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। कोटा में 15 वर्षीय स्कूली छात्रा की हत्या के आरोपी को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एएसआई को 1,51,000 का इनाम दिया जाएगा। उदयपुर के घंटाघर थाना इलाके में एक स्कूली छात्रा ने पिछोला झील में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना के बाद छात्रा को उसके साथियों और मौके पर मौजूद लोगों ने बाहर निकाला और एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारा के एक शराब गोदाम में शराब ठेकेदार का शव पंखे से लटका मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीकर से है, जहां पर